चेक करो कि रियल फेथ है, यीशु मसीह वाला फेथ है, यीशु मसीह पे विश्वास है। यीशु मसीह पे विश्वास है तो फिर खुशबू क्यों नहीं आ रही? एक ब्राइड को की प्रिपरेशन क्या है? ब्राइड मस्ट बी बरीड ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तैयारी के दौरान उसको दफन होना जरूरी है। द ओल्ड लाइफ मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर स्टैंडिंग बिफोर द किंग ऑफ किंग्स। राजाओं के राजा के सामने खड़े होने के लिए पहले पुराने श्रृंगार से एस्तर को मरना पड़ा, एस्तर को हटना पड़ा, और पुराना श्रृंगार लेके नहीं जा सकती थी राजा के सामने। भाई उसके पास इतना पैसा भी नहीं होगा, हो सकता है इतने कीमती ऑइंटमेंट लगाने की। वो एक साधारण स्त्री थी, यहूदी स्त्री थी जो बंदवाई में आई थी। देखो, राजा के सामने जाने के लिए राजा ही तुम्हें ऑइंटमेंट भी देगा। राजा के खजाने से ऑइंटमेंट मिलेगा, तेल मिलेगा, अगर मिलेगा, गंधरस मिलेगा, सब वहीं से मिलेगा, क्योंकि तुम वो दे ही नहीं सकते। इतने कीमती चीज तुम्हें कहीं मिल ही नहीं सकती, कोई तुम्हें दे ही नहीं सकता। इसलिए राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह तुम्हें खुद 3 चीज देगा। हालेलुया। और तुम्हें देगा, परमेश्वर के दास के द्वारा देगा, वचन के द्वारा स्वयं जब पढ़ते हो पवित्र आत्मा देगा, ताकि तुम तैयार हो उस आगमन के लिए जब दुल्हन विवाह के मंडप में ले ली जाए। खुशबूदार होनी चाहिए। हालेलुया। ओनली जीसस आफ्टर डेथ दीज 3 थिंग्स अप्लाइड ऑन हिज बॉडी। यीशु मसीह के मरने के बाद यीशु मसीह के शरीर में ये 3 चीज लगाई। पढ़िए यूहन्ना 19 अध्याय 39 पद। और निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात्रि में आया था, लगभग 40 किलो मिला हुआ गंधरस और एलवा लेकर आया। तब उन्होंने यीशु के शव को लिया और यहूदियों के दफनाने की रीति के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ कफन में लपेटा। Nicodemus, who at first came to Jesus by night, also came bringing a mixture of myrrh and aloes, about 100 pounds. Then they took the body of Jesus and bound it in strips of linen with the spices, as the custom of the Jew into bury. कौन सी चीज? मिर्र, एलो, स्पाइसेस, 3 चीज। यीशु मसीह के लिए सजना है, खुशबूदार होना है, तो पहले मरना पड़े। हालेलुया। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जब तक कोई नए जन ना ले परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब पुराने जीवन में मरना पड़ेगा, नया जन्म लेना पड़ेगा। नया जन्म क्या है? बॉर्न अगेन जिसे बोलते हैं, बॉर्न अगेन। यीशु को जब ग्रहण करना है, अपना जीवन देना है, पुराने जीवन को छोड़ना है, सब मर जाना, पुरानी चीजों में मर जाना। जो मसीह यीशु में वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नहीं होगी। पुरानी बातें, पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व को दफन कर देना है। हालेलुया। यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह के साथ हम भी मरे। यीशु मसीह क्रूसित हुआ, हम भी क्रूस पे चढ़े। यीशु मसीह मर गया, दफन हो गया, हम भी हो गए। यीशु मसीह जी उठा, हम भी उसमें जी उठे। अब नई सृष्टि, और इसको एक रूप दिया बपतिस्मा का। बपतिस्मा सेरेमनी क्या है? यही तो है, यीशु के साथ मारे जाना, गाड़े जाना, जिंदा बाहर निकलना, जी उठना। नहीं, लेकिन आज हम बपतिस्मा के बाद भी हमारा जीवन वही है। वो एक वो बना लिया कि मतलब रीति रिवाज, लेकिन इसका अगर गहरा मतलब अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, उसको जांचे, तो क्या है? The 3 fragrances are nothing but means healing। हमारे जीवन से परमेश्वर की हीलिंग की खुशबू जाए। अलोस, होलीनेस, पवित्रता। स्पाइसेस, लाइफ ऑफ गॉड, जोई लाइफ। हालेलुया। क्या हमारे जीवन से चंगाई, पवित्रता और परमेश्वर का जीवन बह रहा है। जब ये थैली हमारे विश्वास और प्रेम के बीच में रहेगी। विश्वास हम किसको करते हैं? विश्वास और प्रेम 2 आज्ञाएं हैं। हालेलुया। These are 2 commandments of God। अगर आप पढ़िए मेरे साथ, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 23 पद। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। ठीक है, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके
पुत्र यीशु पे विश्वास करें, ये आज्ञा है। दूसरा, उसकी आज्ञा यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। These two breaths are the two commandments of God, and between two commandments, Jesus find out that Jesus is there or not. वहां पे है कि नहीं यीशु मसीह, एक थैली है कि नहीं उन छातियों के बीच में। हालेलुया। दुल्हन कह रही है यहाँ पे श्रेष्ठ गीत में कि मेरा प्रियतम मेरे लिए गंधरस की थैली के समान है, जो रात भर मेरे स्तनों के बीच पड़ी रहती है। मतलब पड़ी रहती है हमेशा, मतलब एक थैली बांध रखी है एक स्त्री ने, मान लो उसके ब्रेस्ट के बीच में रहती है। आज बहुत से लोग लॉकेट बांधे रहते हैं, बहुत से लोग ताबीज बांध लेते हैं, बहुत से लोग इवन बहुत से छोटा सा पर्स डाल लेते पैसा डाल लेते। हम छोटे थे तो मम्मी का पैसा वहीं से निकालते थे, मम्मी कहाँ छुपा है, छोटे थे बच्चे थे, स्त्रियां लोग पैसा रखती वहां। आज चर्च कहाँ रख रहा कोई चीज, चर्च कहाँ रख रहा है? आप अपने यीशु मसीह को ब्रेस्ट के बीच में रख रहे हो, और ब्रेस्ट क्या है? विश्वास और प्रेम। यीशु मसीह है उसके बीच में, और यीशु मसीह अगर वहां है तो वो आप एक इंडिविजुअल चर्च हो, एक व्यक्ति विशेष चर्च भी है, बिलीवर है लेकिन चर्च भी है। वो व्यक्ति से क्या पवित्रता और क्या क्या बहेगा? पवित्रता। 3 चीज बताई थी अभी हमने, श्रृंगाई, यीशु का जीवन बहेगा आपके अंदर से, यीशु का जीवन बहना चाहिए। मतलब आप कहीं जाओगे वहां बाहर आ जाएगी आपके जाते जीवन आ जाएगा। निराशा में बैठे लोग आशा में आ जाएंगे आपके अंदर से खुशबू रिलीज होगी। हालेलुया। उन्हें अच्छा लगेगा आपके साथ बैठना, मजा आए, एंजॉय करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। या हम कुछ और रिलीज कर रहे हैं, हमारे फेथ एंड लव के बीच में कुछ और चीज बैठी है। बाइबल में अभी हम लोग ने पढ़ा या तो सुगंध या दुर्गंध। इसीलिए पौलुस कहता है चेक योर फेथ, फेथ में हो कि नहीं, कौन सा फेथ है। वो दुष्ट आत्मा वाला फेथ तो नहीं हमारे पास आ गया, दुष्ट आत्माएं भी रखती हैं। आज बहुत से लोग फेथ रखते हैं, अपने 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 आस्था में लगे हुए हैं। उनका फेथ कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ फेथ। अभी हम लोग ने सीखा था नेक्स्ट पिछली बार, गॉड काइंड ऑफ फेथ। डू यू हैव अ गॉड काइंड ऑफ फेथ? परमेश्वर वाला विश्वास आपके पास है कि नहीं? परमेश्वर अपने तरह के विश्वास में पाया जाएगा, मानुषिक विश्वास में नहीं पाया जाएगा। मानुषिक विश्वास क्या है? वो तो लहरे को ऊपर देखता है तो बड़ा खुश होता है, जब नीचे आती तो डाउन हो जाता। हाँ, अच्छा है तो बड़े खुश, जहां गए नीचे गया फेथ उड़ गया। याकूब कहते ना, ऐसा व्यक्ति आशा ना करे कि कोई चीज प्रभु से मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलने वाली। फ्रेग्रेंस, हीलिंग, होलीनेस, लाइफ ऑफ गॉड। मरकुस 5 अध्याय उसका 28 पद पढ़े। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। हालेलुया। She said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction, suffering. Healed. यीशु के शरीर से, वस्त्र से हीलिंग बहती थी। हालेलुया। हीलिंग बहती थी। हमारे वस्त्र से हीलिंग बहती है कि नहीं? चंगाई बहती है कि नहीं? कभी आप एक्सपेरिमेंट किए हो? ऐसा तो नहीं आपके कपड़ा पहन के कोई बीमारी पड़ गया ऐसा तो नहीं हुआ? चेक करो। प्रेज द लॉर्ड। मास्टर बेनी इन तो कोट निकाल के जहां घुमाते सब बड़बड़ा के जाके गिरते हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज ही कई परमेश्वर के दास हैं जिनकी परछाई से लोग चंगे होते, वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, खड़ा करते, सब अंदर से निकलते, परछाई पड़ते, बड़ा बड़ा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ होना चाहिए, कुछ बहना चाहिए। अरे यीशु है अगर हमारे फेथ एंड लव के बीच में, हालेलुया, विश्वास और प्रेम के बीच में, उन स्तनों के बीच में कलीसिया के अगर यीशु है थैली के रूप है, वो खुशबू बहनी चाहिए, चंगा छुटकारा धमाका होना चाहिए। हालेलुया। लोग पवित्र आत्मा से भरे जाए
Praise the Lord. होना चाहिए। एक बार मैं जबलपुर में था, मैं दीदी है, उनके कुछ टीचर्स हैं फ्रेंड, उन्होंने बताया भाई आने वाला मेरा, तो बड़े खुश मिलने के लिए। हाँ भैया मिलेंगे, भैया से बात करेंगे, बहुत अच्छा लगता है वचन। संगति करने आए, कुछ तो हमसे उम्र में बड़ी थी, तो परमेश्वर का वचन ऐसे बाइबल लेके नहीं बैठे, ऐसे ही बातें करते करते बताने लगे, करने लगे, परमेश्वर का अभिषेक उतरने लगा। हालेलुया। फिर एक सिस्टर है, शायद शीना नाम है उनका, शीना, जाते हुए कहा, उनके साथ में आई थी, उन्होंने कहा अरे पास्टर साहब इनके लिए प्रेयर करी कि ये पवित्र आत्मा पाए। हमने कहा पहले बताना चाहिए, इतनी देर हो गई, कोई बात नहीं, आप जा रहे हो, आप जाने पर पवित्र आत्मा चाहते हो ना, लोगे अभी रिसीव करोगे। खड़े खड़े प्रार्थना, हम लोग हाथ पकड़ा, फट से भर गया। हालेलुया। अनन्या भर गई तुरंत, नहीं जाओ, हो गया, पहले बताते, कोई बात नहीं। परमेश्वर लाया है, प्रभु के दास के पास खुशबू है, मेरे पास खुशबू है। मेरे स्तनों के बीच में मेरा प्रियतम पाया जाता है, मेरा प्रियतम यीशु है, मैं उसके कलीसिया हूं, मैं उसकी दुल्हन हूं। मेरे स्तन विश्वास और प्रेम परमेश्वर के प्रति, मैं उससे प्रेम करता हूं, उससे विश्वास करता हूं। इन स्तनों के बीच में मेरा प्रियतम गंधरस की थैली के समान महकता रहता है, उसकी खुशबू फैलती है, फैलती है। मैं कहीं भी जाऊंगा वो खुशबू फैल, मैं छूंगा कुछ होगा। हालेलुया। मेरे चर्च के कई भाई लोगों को मैंने अपने क्लोथ्स दिए हैं, कपड़े दिए हैं, प्रभु के अनुग्रह से बहुत हो जाते, तो पहनना है, पहनना चाहते हो तो दूं। नहीं, अरे भैया ये तो बहुत सौभाग्य की बात, अच्छे, नहीं, पहनने से उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया। हालेलुया। होगा, क्योंकि अगर आप दुल्हन हो, अपनी छातियों के बीच में यीशु को रखोगे थैली के रूप में, आप खुशबूदार हो जाओ। उसके वस्त्रों से, भजन संहिता में क्या लिखा है, तेरे सब वस्त्र सुगंधित है। मेरा यीशु मसीह सुगंधित है। हालेलुया, हालेलुया। The diffusion of the fragrance of his knowledge is what? इसका ज्ञान की सुगंध क्या है? पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 22 से 24 पद पढ़ें। यहूदी तो चिन्ह मांग चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। मसीह क्या है? परमेश्वर का ज्ञान है। ये मसीह, यीशु मसीह, ज्ञान की सुगंध, वो ज्ञान है, वो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, वो आपके हमारे द्वारा ये सुगंध बिखारना चाहते सब। हालेलुया। क्या हम इसको चाहते हैं बिखेरने के लिए? इसके लिए आपको ऊपर में उसके साथ बैठना पड़ेगा, उस सुगंध से अपने आप को भरना पड़ेगा, भूखा होना पड़ेगा, उस वचन को ढूंढना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। और आपका सहायक आपके साथ है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, वो सिखाएगा, बताएगा, आपको इतना परफ्यूम्ड बना देगा, सुगंधित बना देगा। मैं अभी कुछ दिन पहले पास्टर बेनी का एक मैसेज सुन रहा था, अचानक से सामने आया, तो बहुत पुराने जमाने का है, मतलब उस समय बहुत यंग थे, बहुत ही ज्यादा यंग थे, दाम दुबले पतले, बड़े बड़े बाल, लेकिन क्या वचन था, क्या प्रकाश। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जो बैठेगा, उनका विश्वास और प्रेम के बीच में अगर वो थैली रहेगी, तो वो ज्ञान और सुगंध फैलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को, चर्च को चाहिए इस थैली को ले लें। जीसस इज द विजडम एंड नॉलेज ऑफ द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि हम इसको नाश होने वालों के बीच में भी और जो उद्धार पाए वाले लोग हैं उनके बीच में फैलाएं। प्रेज द लॉर्ड। और ये सुगंध आपकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाएगी प्रियो।
याद रखिए, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाएगी, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुगंध जाएगी। यशायाह 1:19 पढ़िए। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन। हम लोग ने पढ़ा those who believe means saved। जो लोग बच गए हैं उनके लिए क्या है? इट इज एरोमा ऑफ लाइफ, जीवन की सुगंध है, लीडिंग लाइफ, और जीवन लेके चलता है। आपके पास वो सुगंध, जीवन की सुगंध आ जाएगी, आप जीवन लेके चलोगे। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीवन जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा। व्हाट यू आर कैरी, अब क्या लेके चल रहे हो अपने लाइफ में? अरोमा ऑफ लाइफ और अरोमा ऑफ डेथ। तो अरोमा ऑफ लाइफ क्या रहा? इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट यू शैल ईट द गुड ऑफ द लैंड। अगर तुम इच्छुक और आज्ञा मानोगे तो तुम क्या है? इस भूमि की उत्तम से उत्तम चीजें खाओगे। लेकिन 20 में कहता, बट इफ यू रिफ्यूज एंड रिबल you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken। अगर तुमने रिफ्यूज कर दिया प्रभु की ज्ञान को, परमेश्वर की बात को, उसका बलवा किया, तो तुम नाश हो जाओगे तलवार से। तलवार यहाँ परमेश्वर का वचन ही तुम्हें नाश कर दे। लाइफ मल्टीप्लाइज कैरेक्टर ऑफ जीसस यू कैन सी इन फैमिली मेंबर्स ग्रेजुअली। हालेलुया। अगर लाइफ है, हमारे अंदर जीवन है, जीवन के सुगंध है, तो क्या होगा? वो यीशु का चरित्र क्या है? धीमे धीमे हमारे फैमिली मेंबर्स में बढ़ेगा। वे भी बदलेंगे, वे भी समझेंगे, वे भी प्रभु के करीब आए। लाइफ ये स्मेल क्या है? सूदिंग स्मेल, फ्रेशनेस देने वाली स्मेल, तरोताजा करने वाली स्मेल, और चंगाई देने वाली स्मेल है, और हमारे हर चीज को आसान कर देने वाली स्मेल है। जब हम उस एरोमा को अपने जीवन में लेंगे, एरोमा ऑफ लाइफ। लाइफ है वो भाई, वो जीवन। मृत्यु चली जाएगी आपके काम से, आपके जॉब से, आपके फैमिली रिलेशन से, आपके कोई भी एरिया में मृत्यु का बोलबाला खत्म हो जाए। जनरेशन आफ्टर जनरेशन ब्लेस करेगा परमेश्वर। दूसरा पॉइंट, दोस नॉट बिलीविंग, जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं, अरोमा ऑफ डेथ, मृत्यु की सुगंध, दुर्गंध कह लीजिए, लीडिंग टू डेथ, मृत्यु को लीड करने वाली, मृत्यु की ओर ले जाने वाली रहेगी। डेथ मीन्स स्टॉप मल्टीप्लिकेशन, बहुगुणित होना बंद। जहां लाइफ होती है वहां मल्टीप्लाई होता काम। स्टॉप मल्टीप्लिकेशन। सैटेनिक कैरेक्टर्स सामने आएंगे, इन्फेक्शन फैलेगा परिवार में, एक से दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, सबको फैल जाएगा। मृत्यु भी फैलती है आग के साथ। डेथ मीन्स स्टॉप मल्टीप्लिकेशन। डेथ का मतलब बहुगुणित होना बंद, मतलब जहां डेथ है वहां बदबू है। स्टिंग्स, रिलेशनशिप, संबंध में बदबू, काम धंधे में बदबू, हर चीज में बदबू, सड़ाहट, डिके, इन्फेक्शन, संक्रमण फैला है, संक्रमित हो रहे हैं। जब डेथ हमारे अंदर होगी, हम संक्रमण करने वाले लोग बन जाएंगे, संक्रमित, सब जगह फैलाएंगे, बीमारी फैलाएंगे, बीमारी, एक बीमार सब बीमार। निकलना, कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदी करती। डिजीज, सब कुछ आसान नहीं है। डिजीज, नथिंग इज ईज, सब कुछ गड़बड़, नथिंग गोइंग रॉन्ग, नथिंग गोइंग स्मूथली, कुछ भी आसान से नहीं चल रहा है, मजेदार नहीं चल रहा है। कभी कभी लड़ाई बहुत तेजी से होती है, चिल्ला चिल्ली से होती है, कभी कभी मुंह बंद करके भी लड़ाई होती है। कोल्ड वॉर, हॉट वॉर, सब चल रहा है। ये क्या है? दुर्गंध। गॉड ऑलवेज वांट अस टू लीड इन ट्रायम्फ इन क्राइस्ट। प्रभु तो हमें चाहता है कि हम जय के समय चले, लेकिन बट वी नीड टू कीप अस ऑलवेज क्लोजर टू किंग डेविड। हमें चाहिए कि हम
राजा की टेबल के करीब रहे, then our perfume sends forth its fragrance, then people know and see about our faith, love, our two breasts. जब हम प्रभु के टेबल के करीब रहेंगे, राजा के करीब रहेंगे, टेबल में बातचीत भी होती है भाई, टेबल टॉक, आजा बात, टेबल, हालेलुया। खाना ही खिलाएगा नहीं, बात भी करेगा, सीक्रेट्स बताएगा, रेवलेशन देगा, तब हमारे ब्रेस्ट faith and love grow करें। Fully grown breasts only hold the sachet of made alocasia, that is Jesus, in between two breasts. मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसका ब्रेस्ट नहीं है, बच्ची का ब्रेस्ट नहीं है, वो सैशे नहीं रख सकता। भी हमने बताया था, कुछ लोग पैसे रखते हैं यहाँ पे, कुछ रुमाल रख लेते हैं, कुछ लॉकेट रख लेते हैं, कुछ ताबीज रख लेते हैं, थैली रख लेते हैं। जब ब्रेस्ट ही नहीं तो कहां से रख। इसीलिए श्रेष्ठ गीत 8:8 में लिखा है, जब बात आएगी तो क्या करेंगे। अभी बच्ची है, वो छोटी है, अभी इसके स्तन उभरे नहीं है, स्तन है ही नहीं। आज कितने विश्वासी 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल पैदाइशी बच्चे हैं। क्यों? विश्वासी मतलब ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, उसकी ब्रेस्ट उभरे नहीं है, उनका फेथ एंड लव प्रभु के प्रति उभरा नहीं। परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, कितना दिलो जान से यीशु मसीह से प्यार करते, कितना उस पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, टूट कितने उसके वचन के मानने वाले आज्ञाकार हैं। बोलने से नहीं, आई लव यू जीसस, गाना गाने से नहीं होगा। यू हैव टू प्रूव बाय ओबेइंग हिज कमांड्स। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा ही तुम प्रूफ करते हो। बाइबल कहती है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को मानो। आप आज्ञा मान रहे हैं, आपको गाना गाने की जरूरत नहीं, वो दिख जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, अपने विश्वास को जांचो, ऐसा ना हो जब जांच शुरू हो तो तुम जीरो निकले। हालेलुया। प्रेम, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 13:34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दिए जाता हूं, ऐसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। यह आज्ञा यीशु मसीह नए नियम में दिया, नए नियम में एक आज्ञा दी, बस प्रेम करो। यही यूहन्ना लिखता है अपनी पत्री में, प्रेम। जिस भाई बहन को हम देखते हैं प्रेम नहीं कर सकते, परमेश्वर को तो देखा ही नहीं। ढोल नहीं पीटो, हम प्रभु आपसे बहुत प्यार करते। प्यार करना अंदर है, लेकिन उसका प्रकटीकरण भी। परमेश्वर पिता ने प्यार किया अंदर, लेकिन उसको प्रकट करके भी दिखाया। हालेलुया। अपने इकलौता पुत्र भेज के दिखाया, मार के दिखाया, देख सही मर गया तेरे लिए। हालेलुया। हम नहीं, हम प्यार करते हैं आपको, ऐसी बात नहीं है, प्यार करते हैं बहुत। हम आपको ये मानते हैं, वो मानते हैं, उसको प्रकट कर। हालेलुया। एक प्रेमी प्रेमिका कितना प्यार करते, प्रकट करते हैं ना, शादी से पहले। शादी के बाद सारे प्रकटीकरण गायब हो जाते। ऐसा वाला भी प्रेम नहीं चाहता प्रभु। तेरे लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा, मैं ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा, पहाड़ उखाड़ के ले आऊंगा। शादी के बाद सब धराशायी। प्रेम, 1 कुरिन्थी 13, प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम मांगे हम, संसार का प्रेम मत मांगे। संसार का प्रेम मांगेंगे ना तो हम कहेंगे उसने इतना किया है तो हम भी इतना कर देते। तो ये वाला प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल लव, मतलब मुझे तो करना ही करना, तुम्हें, तुम करो या ना करो, मैं करूंगा तुमसे प्रेम, और सदा तुम्हारे प्रार्थना भी करूंगा, और तुमसे बात भी करूंगा, तुम्हें व्हाट्सएप भी करूंगा, तुम्हें कुछ भी करूंगा, तुमसे प्रेम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुमसे मिलूंगा, तुम्हें डांटूंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हें सब बोलूंगा। भाई प्रेम करता, प्रेम। हालेलुया। ये प्रेस को डेवलप करें। हालेलुया। प्रेस को डेवलप करना, परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझको सुगंध बना, सुगंध बना। मैं जब राजा के साथ बैठूं, अब राजा के साथ कितना बैठते हमें नहीं मालूम। पर्सनल लाइफ में राजा के साथ बैठने का मतलब आपका क्वाइट टाइम अलग। उसकी डाइनिंग टेबल पे कब बैठ, रात में, दोपहर में, सुबह, कब का कोई टाइम है, टेबल है, बैठोगे तब मिले। ये कह रहा रात भर पड़ी रही वो थैली मेरे पास, इतना प्रियतम मेरा उस थैली के समान। हालेलुया।
मेरा यीशु उस थैली के समान रात में, दिन में, दोपहर में, जब भी बैठ के बात होती रहती, मजा आता। हालेलुया। इस चीज को डेवलप करें। हालेलुया। प्रभु ने आपको सुगंध बनाया है, आपके द्वारा बहुत लोग सुगंधित होना चाहिए। ये संसार बदबू से भरा हुआ है। प्रभु ने हमें बदबू के इलाके से, लोदेबार से निकाल के राजा के महल में लाया, डाइनिंग टेबल पे बैठाया, हमारा लंगड़ापन को छुपा दिया। इतनी कमियां हैं फिर भी छुपा के वो बैठ के हमसे बतिया रहा है। आज बतिया रहा है, जब हमने उसको समझ लिया, स्वाद उसको रख लिया अपने स्तनों के बीच में, विश्वास और प्रेम के बीच में समा लिया, तो खुशबू ही खुशबू बहेगी। मजा आएगी उसके साथ संगति करने में, फेलोशिप करने में, प्रभु के साथ मजा आएगी। खुशबू से हम खुशबूदार होंगे, हमारे द्वारा बहुत लोग खुशबूदार हो जाएंगे। हालेलुया।